Welcome to online study. Standard 3. Subject Hindi. Chapter number 3. शब्द और वाक्य. Chapter number 3. शब्द और वाक्य. Word and sentence. दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं. प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है. बच्चों, दो या दो से ज्यादा वर्ण जब मिलते हैं तब एक शब्द बनते हैं. प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है. चलो बच्चों देखते हैं. जैसे कि खरगोश. खरगोश यानी कि एक प्राणी है जिसका नाम है खरगोश. बकरी. बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर ग के साथ ओ की मात्रा है. ये एक वर्ण है. और यहाँ पर र के साथ बड़ी ई की मात्रा है. वो भी हमारा एक वर्ण है. इसके मिलाप से हमारा दो शब्द बना है. खरगोश और बकरी शब्द अनेक वर्णों के योग से बनते हैं. इन शब्दों का एक अर्थ है. याद रखिए बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. बच्चों, दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उसके सार्थक यानी उसके मिलाप से जो समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं. शब्द के भेद. शब्द के दो भेद होते हैं. बच्चों, हम जो वर्ण मिक्स करने के बाद जो शब्द बनता है यानी कि दो अक्षर मिलाने के बाद जो शब्द बनता है उसके दो भेद होते हैं. एक सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द. शब्द के दो पार्ट से, उसमें फर्स्ट पार्ट है सार्थक शब्द और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है निरर्थक शब्द. तो बच्चों, सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है इसके बारे में अब हम जानेंगे डिटेल में. तो चलो बच्चों देखते हैं आगे. सार्थक शब्द. जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. बच्चों, कुछ ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द. जैसे कि रास्ता, पानी, आकाश, कमल आदि. निरर्थक शब्द. जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं. जैसे कि लौमत, कधी, हरामा आदि. बच्चों, ऐसे शब्द आपने अभी तक नहीं सुने होंगे जो निरर्थक शब्द है. जैसे कि लौमत, अधीय, हरामा ऐसे शब्द कोई होते नहीं है जिसे कहते हैं निरर्थक शब्द, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता. और सार्थक शब्द जिसके कुछ ना कुछ मतलब होते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा है रास्ता, उसका मतलब हुआ मार्ग. जैसे कि पानी यानी कि जल, आकाश यानी कि गगन, कमल यानी कि फूल पुष्प, ऐसे नीरज, ऐसे जितने शब्द है सारे के सारे का अर्थ निकलता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द. और निरर्थक शब्द है जिसके अंदर लौमत, कधीय, हरामा ऐसे जो शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे कहते हैं निरर्थक शब्द. वाक्य.
शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का अर्थ होता है। बच्चों, एक एक अक्षर को मिलाने के बाद शब्द बनता है। शब्दों में वर्ण भी होते हैं, पर वो एक एक शब्दों मिलाने के बाद पूरा सेंटेंस बनता है, यानी कि पूरा वाक्य बनता है। प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता ही। जैसे कि अनीता पढ़ रही है, मेट्रो ट्रेन तेज दौड़ रही है। बच्चों, यहाँ पर दो वाक्य है, इसका किसी न किसी का मतलब होता ही है। अनीता पढ़ रही है, अनीता तो क्या कर रही है? तो पढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लेखन या पठन कार्य कर रहा है। मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है, जो ट्रेन है वो तेज से दौड़ रही है। ये बने दोनों वाक्य, शब्दों के मिलाप से बनते हैं वाक्य। याद रखिए बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ होते, यानी कि उसका समूह होता है, उसमें से वाक्य बनता है, उसे कहते हैं वाक्य। जिस शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकालता, उस वाक्य नहीं कहा जा सकता। बच्चों, जो वाक्य होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, उसे वाक्य बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। फिर से, जिस शब्द या समूह, यानी कि शब्द के समूह को मिलाने के बाद भी वाक्य का कोई अर्थ ही निकलता नहीं है, उसे वाक्य कहा जाता नहीं है। जैसे कि रहा है बच्चारो। बच्चों, आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, यानी ये वाक्य जिसके अंदर शब्द का समूह तो है, पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे कि रहा है बच्चारो, जो वाक्य सही क्रम में ना हो और उसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, इसको वाक्य नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, पढ़ है रही गर्मी अधिक। बच्चों, यहाँ पर भी शब्द इधर के उधर है, यानी पूरा वाक्य अच्छी तरह से नहीं है, इसे भी वाक्य नहीं कहते। जो अच्छी तरह से ढंग का बैठता है उसे ही वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को, यानी कि ऐसे शब्द समूह को वाक्य नहीं कहते, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ निकलता नहीं है। इन दोनों वाक्यों में शब्द को सही जगह पर नहीं रखा गया है। बच्चों, इन जो दोनों वाक्य है, यहाँ पर शब्द अच्छी तरह अपनी जगह पर रखा गया नहीं है, जिसकी वजह से सब वाक्य का कोई अर्थ निकलता नहीं है और इसे वाक्य कहते भी नहीं। Target